Assalamu alaikum. My name is Asad and I am a first year MBBS student at King Edward Medical University लाहौर। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो पिछले एक हफ्ते के दौरान MD कैट के टेस्ट हुए हैं वो किस तरह के टेस्ट आते रहे हैं, बच्चों का क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह के मार्क्स आए हैं। और ये जो बात चल रही है कि आप MCQ स्किप ना करें या फिर ऑप्शन चेंज ना करें, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही मैं आपके साथ अपने एक दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। वो अभी फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट है सिम्स लाहौर में, और वो आज MD कैट का टेस्ट दे के एज एक्सपीरियंस देखने के लिए कि PMC का सिस्टम कैसा है। तो उसने मेरे साथ अपनी स्टोरी डिस्कस की, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये इसी स्टोरी की बात करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। और उसके अभी जो मार्क्स आए हैं वो हैं 167। ठीक है, उसने बगैर किसी तैयारी के टेस्ट दिया था, सिर्फ ये देखने के लिए टेस्ट वो देने गया था कि MCQs किस तरह के आ रहे हैं और PMC का सिस्टम कैसा है। तो ये बताता है कि सबसे पहले वो जो आपको जहाँ बुलाते हैं वो यूजुअली मैरिज हॉल होता है। आपका सेंटर ना एक मैरिज हॉल टाइप सा होता है। ठीक है, वहाँ पे AC वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, तो टेस्ट जब स्टार्ट होता है ना, उसके बाद आपके जो टेस्ट में डिफरेंट पोर्शन होते हैं, यानी 5 पोर्शन होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग 5 पोर्शन होंगे, और 5 पोर्शन के स्पेसिफाइड नंबर ऑफ MCQs आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उसका जो फिजिक्स का पोर्शन था वहाँ पे उसको 15 से 20 न्यूमेरिकल्स आए थे, लेकिन वो बहुत ही ईजी थे। इसके अलावा कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या क्वार्क्स या इस तरह के और भी क्वेश्चन थे। ये मैंने आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में ये पोस्ट लगा दी है। आप वहाँ से ये क्वेश्चंस की तरतीब को इजीली वहाँ से पढ़ सकते हो, आप वहाँ से नोट भी कर सकते हो। इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जनरली भी इजी ही आ रही है। वो कह रहा था केमिस्ट्री का पोर्शन मेरा सबसे इजी था और वो मेरा 25 से 20-25 मिनट में मेरा हो गया था। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो MCQs आ रहे हैं उनका ये सीन है कि रिएक्शंस बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के MCQs आ रहे हैं कि कभी रिएक्शन की कंडीशन पूछी होती है, कभी उसका प्रोडक्ट पूछा होता है, कभी उसका रिएक्टेंट पूछा होता है। तो इस तरह के सिंपल MCQs आ रहे हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, बायो की बात करें तो मेनली आपकी बुक्स, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं ना वो उसी बुक से मोस्टली पेपर होगा। ठीक है, लेकिन एज इट इज़ बुक लाइन नहीं होगी। एक ऐसी पे जो MCQs है वो एक ऐसी लाइन होगी जो किसी बुक से मिलती नहीं होगी, लेकिन हर बुक में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। यानी अगर एक बच्चा पंजाब की बुक पढ़ रहा है और एक बच्चा सिंध की बुक पढ़ रहा है, तो वो MCQs ऐसे है कि वो MCQs दोनों स्टूडेंट्स ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी एज इट इज़ किसी बुक की लाइन उठा के पेपर में नहीं दी जाएगी, लेकिन उस लाइन में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आपको जनरल MCQs आएंगे, आपको एज इट इज़ बुक लाइन्स नहीं आएंगी और कोई इतने डीप कॉन्सेप्ट्स भी नहीं आ रहे, जस्ट ओवरव्यू आ रहा है। ओवरव्यू आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं। इसके अलावा बायो में ये भी है कि वो आपसे डेट्स वगैरह भी पूछ रहे हैं कि कब कोई चीज़ इन्वेंट हुई, किसने क्या डिस्कवर किया और ये वगैरह। तो ये भी आपने डेट्स वगैरह भी बायो में अच्छे से करनी। इसके अलावा फिज़िक्स में एक चीज़ ये है कि फ़िज़िक्स में आपने यूनिट्स, हर जो भी आपके फार्मूलाज हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, सब के यूनिट्स आपने अच्छी तरह करने हैं। वो कहीं से भी आपसे कोई भी यूनिट्स वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स में आपने यूनिट्स भी करें। इसके अलावा कुछ आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ PMC सिलेबस, लेकिन आपकी वो टेक्स्ट बुक में वो चैप्टर्स हैं, लेकिन वो PMC के सिलेबस में चैप्टर्स मेंशन नहीं हैं, लेकिन वहाँ से भी MCQs आ रहा है। तो बेहतर है कि आप वो चैप्टर्स भी एक दफ़ा पेपर देने से पहले वो एक दफ़ा आप पढ़ लें। ठीक है, तो वो जो चैप्टर्स हैं जो जिनसे MCQs आ रहे हैं वो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ, वो कमेंट एक लिख देता हूँ। तो वो आप चैप्टर्स, बेहतर है कि वो आप चैप्टर्स एक दफ़ा टेस्ट देने से पहले करके जाएँ। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ईजी ही आ रही है। इंग्लिश में कोई इतनी डिफ़िकल्ट कोई भी MCQs नहीं आ रहा। जस्ट आपके सिंपल आपसे टेंसेस पूछे होते हैं, तो वो ये सिंपल मतलब FSC वाली है। ठीक है, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग वो भी बच्चों वाली है, वो भी इजी है, उसमें भी कोई इतने घबराने वाली बात नहीं है। और भी आप अगर आप आराम से टेंशन फ्री होकर करें तो आप वो ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी कहानी, उसने जो जो मुझे बताया। इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँ तो यही है कि कुछ ऐसे MCQs आ रहे हैं जो आपके PMC सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन वो चैप्टर्स आपकी बुक के अंदर ही इंक्लूड है। तो बेहतर है कि अभी उन जो चैप्टर्स में आपको लिस्ट नीचे दे रहा हूँ, बेहतर है कि आप वो चैप्टर्स एटलीस्ट एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लें, क्योंकि उससे MCQs आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बारी भी उससे 1-2 MCQs आ जाएँ। ठीक है, इसके अलावा ये जो बात चल रही है कि आप स्किप नहीं कर सकते, यार मेरे अकॉर्डिंग इसमें सच कोई बात नहीं है। स्किप करने से कोई मसला नहीं हो रहा है। हाँ, जहाँ मसला हो रहा है वो ये है कि अगर आपने पहले MCQs का एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है, लेकिन बाद में आपका माइंड बदल जाता है कि यार इसका A नहीं सही, इसका B सही है, मैं B लगा देता हूँ। तो कुछ केसेस में कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सिस्टम ऐसा है कि जो आपने पहली दफ़ा जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, सपोज आपने पहले A सेलेक्ट किया
और बाद में आपने चेंज करके बी लगा दिया, लेकिन जो आपका सिस्टम है पीएमसी का वो आपका कंसीडर करता है कि जो आपने ए लगाया था ना, जो आपने पहली दफ़ा एमसीक्यूज़ का मार्क कर दिया है वही ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एज अ सेफ साइड कोई भी एमसीक्यू लगाने से पहले उसको अच्छी तरह सोच लें। अच्छी तरह सोच के आपके एमसीक्यू सॉल्व करने के हर एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 मिनट होगा, पूरा 1 मिनट होगा। तो आप एक पूरा मिनट आराम से सोचें और एक ही दफ़ा अच्छे से सोच समझ के आप एक एमसीक्यू का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और बाद में उसको चेंज ना करें एज अ सेफ साइड। ठीक है, अभी ये कोई प्रूव नहीं हुआ कि वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन एज अ सेफ साइड आप इस तरह ही करें कि एक दफ़ा ही आप एमसीक्यू अच्छे से सोच के एक ही ऑप्शन पे टिक करें। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये है कि अगर आप में से किसी के अच्छे मार्क्स आते हैं और वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे। मैंने आपको अपनी इंस्टा आईडी शेयर की हुई है आपके साथ, आप मुझसे वहाँ कांटेक्ट करें। हम आपकी एक छोटी सी वीडियो बना के यहाँ अपलोड कर देंगे ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो ये थी आज की वीडियो। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड वेटिंग फॉर द वन हु कॉन्टैक्ट्स मी फर्स्ट एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अगर इसके अलावा आपके कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।